अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक हैं, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को हिट कर दें और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा। अच्छा जी, तो आज का व्लॉग शुरू हो रहा है मॉर्निंग से। ये मॉर्निंग में कोई 10 बजे का टाइम है। मैंने आज बीफ बिरयानी बनानी है, तो उसके लिए मैंने चावल जो है वो 1 घंटा पहले ही भिगो के रख दिए हैं, क्योंकि चावल जितने अच्छी देर भीगे होंगे उतनी ही अच्छी बिरयानी बनेगी। और उसके बाद मैंने बीफ को डिफ्रॉस्ट किया है, कुकर के अंदर मैंने उसकी यखनी बनाने के लिए रखा है। और कुछ गर्म मसाले मैंने कुकर के अंदर डाले हैं और साथ ही एक छोटे साइज़ की प्याज भी डाली है। और साथ गर्म मसालों में मैंने लौंग, काली मिर्च, दालचीनी और बड़ी इलायची ली है। और उसके बाद इसके अंदर पानी ऐड किया और साथ ही लहसुन अदरक का पेस्ट भी इसके अंदर मैंने डाल दिया है और मैंने यखनी बनने के लिए रख दी है। उसके बाद मैंने एक खुले मुंह का बर्तन लिया है, जिसके अंदर मैंने पानी डाला है और सारे गरम मसाले, तेज़पात, ज़ीरा, काली मिर्च, लौंग और नमक डाल के मैंने चावल जो है वो उसके अंदर डाल दिए हैं। इसके बाद कुछ जो है मसाले रहते थे, जिसमें मैंने बिरयानी मसाला मंगवाया है, दही मंगवाया है, टमाटर और शिमला मिर्च मंगवाई है। हम लोग जो है वो बिरयानी के अंदर थोड़ी सी अगर शिमला मिर्च या बंद गोभी एंड में डाल दूँ तो बहुत ही मज़े का टेस्ट आता है, बहुत अच्छी बिरयानी लगती है। तो इसके लिए मैंने शिमला मिर्च जो है वो भी काटी है और बंद गोभी भी मैंने जो घर में पड़ी हुई थी पहले से, उसी को मैंने बिल्कुल बारीक बारीक और छोटा छोटा चॉप करना है, तो तभी वो जो है वो अच्छी लगेगी। और उसके बाद चावल जो हैं वो यहाँ पे बॉयल हो चुके हैं, तो चावलों को मैंने छलनी के अंदर डाल दिया है और उसके बाद उसके ऊपर थोड़ा सा ठंडा पानी डाला है ताकि ये चिपके नहीं और हर चावल जो है वो अलग अलग रहे। तो ये यहाँ मैंने डाल के और फिर इसके नीचे मैंने एक और जो है वो डोंगा रख दिया ताकि ये छलनी ऊपर थोड़ी सी हो जाए और चावल पानी जो है वो सारा ड्रेन आउट हो जाए। अब उसी देगचे में मैंने सरसों का तेल डाला है, क्योंकि मैं बिरयानी जो है वो सरसों के तेल में बना रही हूँ और अम्मी के घर वैसे भी कुकिंग के लिए सरसों का तेल यूज़ होता है। तो उसके अंदर मैंने प्याज ऐड कर दी है, सारे का सारा प्याज मैंने डाला है जो कि मैंने बारीक बारीक काट के रखा था। और फिर उसमें से मैंने जब प्याज बिल्कुल अच्छा गोल्डन ब्राउन हो गया तो मैंने थोड़ा सा सेपरेट कर लिया और उसके अंदर मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट और टमाटर डाला है। मीनवाइल मैंने चेक कर लिया था कि बीफ जो है वो बिल्कुल अच्छे तरीके से गल चुका है। अच्छा, जो लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है उसके अंदर अम्मी ने हल्दी जो है वो भी उसका पेस्ट भी बना के रखा हुआ था। और मैंने सारे मसाले यहाँ पे ऐड किए, जिसमें मैंने सुर्ख मिर्च, नमक, हल्दी और जो मैंने नेशनल का बिरयानी मसाला मंगवाया था वो भी मैंने इसके अंदर डाला। तो साथ साथ मसाला भी बन रहा है, तो मैंने दही जो है वो इसके अंदर डाल के बॉक्स में सेपरेट कर ली है ताकि उसको फ्रिज में रख दूँ। और यहाँ पे प्याज पड़ा हुआ है, मैंने छोटी छोटी शिमला मिर्च जो है ये भी मैंने काट के रख लिया। और अच्छा, जितनी बारीक शिमला मिर्च कटी होगी उतने ही मज़े की वो बनेगी और उसको गलने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। जब मसाला बन चुका है तो फिर मैंने उसके अंदर जो है वो बीफ डाला है, जो कि अच्छे तरीके से कुक हो चुका था। जितना अच्छा बीफ कुक हुआ होगा बिरयानी में उतना ही अच्छा लगेगा। अच्छा, मैंने स्पेशल तय नहीं लगाई, हमने स्पेशल तय नहीं लगाते बिरयानी में। उसी को थोड़ा सा मिक्स करके उसमें जर्दे का रंग डाला है, हाफ कप दूध डाला है और ऊपर से दम लगाने से पहले जो है ना वो मैंने वेजिटेबल्स डाल दी थी और उसके बाद दम लगाए। और ये जो है वो 15 मिनट दम लगाने के बाद ये बिरयानी की फाइनल जो है वो कंडीशन है, और जो कि बहुत ही मज़े की और बहुत स्पाइसी बनी थी, बहुत यम्मी थी। सबने बहुत मज़े से खाई और बहुत ज़्यादा तारीफ़ की। तो ये थी जी बिरयानी। उसके बाद 2 बजे का टाइम है कि हम लोगों ने कुछ शॉपिंग करने के लिए जाना था। अम्मी ने अपने शूज़ लेने थे, तो हम लोग निकल लिए बस्ती के लिए। और रास्ते में ये मेरी बेटी जो है आज इसने शावर लिया था, इसलिए मैंने आज इसको बहुत ज़्यादा जो है ना वो ऑयल भी लगाया हुआ था ताकि इसको ठंड ना लग जाए। अच्छा, तो हम लोग जा रहे थे बस्ती। यूजुअली जो है वो हम लोग शॉपिंग रावलपिंडी या इस्लामाबाद से करते हैं, लेकिन अगर कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें लेनी हो तो अम्मी जो हैं वो बस्ती भी चली जाती हैं। वाकेंट और बस्ती जो है वो हमें बहुत करीब भी पड़ता है, वहाँ से भी बहुत अच्छी वैरायटी जो है वो मिल जाती है। तो यहाँ पे अम्मी शूज़ लेने के लिए सबसे पहले तो स्टाइलो चली गई, लेकिन स्टाइलो में कुछ अम्मी को पसंद नहीं आया। ज़्यादा वैरायटी जो है वो ऑल दो पिंडी और इस्लामाबाद की ब्रांचेस में होती है, यहाँ पे इतनी ज़्यादा वैरायटी होती तो नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ चेक करने में कोई हर्ज नहीं है। और
वैसे भी पहले जब हम छोटे होते थे तो हम वॉकेंड से ही शॉपिंग करते थे। हमारी सारी यादें जो है ना स्कूलिंग वगैरह जो वॉकेंड से ही हुई है। तो हमें और यहाँ का एरिया भी जो है ना वो हमें बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए यहाँ हम लोग पहले ज़रूर एक मरतबा चेक कर लेते हैं। अगर यहाँ अच्छा ना लगे तो फिर हम नेक्स्ट ट्रिप जो है वो पिंडी इस्लामाबाद का रख लेते हैं। और ये जो है वो करीब भी पड़ता है। तो स्टाइलों में मैं यहाँ पे आयशा के लिए शूज़ भी देख रही थी, तो बच्चों की बहुत अच्छी वैरायटी थी। अच्छा, तो इसके बाद जो है वो टाइम काफ़ी ज़्यादा हो रहा था, शाम का टाइम हो रहा था, तो हम लोग आ गए ग्रॉसरी करने के लिए यहाँ पे। और यहाँ पे सबसे पहले तो मैंने आते ही आयशा को जो है वो बहुत ज़्यादा तंग करी थी और उसका सोने का दिल चाह रहा था, तो मैंने आयशा को डेयरी मिल्क उठा दी ताकि वो खेलती रहेगी और मैं जो हूँ वो आराम से चीज़ें ले लूँगी। अच्छा, ग्रॉसरी जो है वो मैंने तो नहीं करनी थी, अम्मी लोगों ने ग्रॉसरी करनी थी। तो अम्मी और अब्बू जो है वो ग्रॉसरी कर रहे थे और मैंने कुछ आयशा की चीज़ें लेनी थी। और यहाँ पर मैं अपने लिए व्हीट पोरिज जो है वो देख रही थी सुबह ब्रेकफास्ट के लिए। और आयशा की कुछ चीज़ें मैंने देखनी थी, जैसा कि आयशा के पैम्पर्स देखने थे, तो मैं कैन बेबी के पैम्पर्स ढूंढ रही थी यहाँ पे, क्योंकि जो पैक मैं ढूंढ रही थी कि वो मुझे एक शॉपकीपर ने बताया था कि वो आजकल जो है वो मार्केट में शॉर्ट हुआ है। तो ऑल दो यहाँ से मुझे जो है वो पैक मिल गया। और उसके बाद मैंने सोचा कि मैं अपना डाई भी ले लूँ, तो मैंने यहाँ से अपने लिए रेवलॉन का डाई उठाया। और फिर पता नहीं मैंने क्या सोचा उस टाइम, तो मैंने ये जो है ये वापस रख दिया रेवलॉन का डाई। और आगे चल के मैंने देखा कि गार्नियर का डाई भी पड़ा हुआ था, तो मैंने ना वहाँ से गार्नियर का डाई उठा लिया। पता नहीं मैंने ऐसे क्यों किया। पहले मैंने रेवलॉन का डाई भी यूज़ किया हुआ है, वो भी अच्छा है, और गार्नियर का भी मैंने एक मरतबा यूज़ किया था, तो वो भी अच्छा था। लेकिन इस बार पता नहीं मैंने क्यों गार्नियर का डाई उठा लिया। खैर, आयशा जो है वो बहुत ज़्यादा तंग करी थी। उसका स्ट्रॉलर गाड़ी में पड़ा हुआ था, लेकिन उसको जो है वो भाई ने कहा कि इसको गोद में उठा लेते हैं, जब हम इतने लोग हैं, आप अकेली तो नहीं हैं। तो फिर हाँ, उठाया भी नहीं भाई ने, उठाना भी मुझे ही पड़ा। तो स्ट्रॉलर भी गाड़ी में पड़ा था, वो भी हमने नहीं लिया। तो मुझे बहुत, मैं पछता रही थी कि स्ट्रॉलर निकाल लेती तो मैं आराम से चीज़ें तो ले ली थी, क्योंकि आयशा जहाँ पे भी मैं खड़ी होती थी आयशा वहाँ पे चीज़ों को हाथ मारती थी और चीज़ें नीचे गिरा देती थी। तो बस बच्चों के साथ जो है वो मार्केट जाना और शॉपिंग करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल काम है। जहाँ जाओ तो ये चीज़ों को हाथ मारते हैं और नीचे गिरा देते हैं। खैर, बच्चे तो आखिर बच्चे ही होते हैं। फिर तो जनाब, मैंने यहाँ से आयशा के लिए वाइप्स भी लेनी थी, और मैं जो हूँ वो आयशा के लिए वाइप्स भी ढूंढ रही थी कि कहीं मुझे अच्छी वाइप्स मिल जाए, या जो मैं पहले से वाइप्स यूज़ कर रही हूँ मुझे वही मिल जाए, तो वो ज़्यादा बेटर है। अच्छा, तो खैर वाइप्स मुझे मिल गई, और उसके बाद जो है वो आयशा को मैंने गोद में लिया हुआ था, तो मुझे लग रहा था कि वो शायद सोने की कोशिश कर रही है। तो मैंने उसको, अम्मी और अब्बू जो है वो शॉपिंग कर रहे थे, अब जो है वो फ़ाइनल उन्होंने काउंटर पे जाके बिल करवाना था। तो मैंने उनको बता दिया कि मैं गाड़ी में जा रही हूँ, क्योंकि आयशा जो है वो सोने की कोशिश कर रही है। तो मैं खैर गाड़ी में चली गई और जाके जो है वो मैंने आयशा को सुला दिया, और अम्मी और अब्बू जो हैं वो अपनी शॉपिंग उन्होंने कर ली। तो रास्ते से मैंने और भाई ने जो है वो यम बेकर्स, यहाँ की बहुत ही अच्छी और फेमस बेकर्स है, और उनकी सारी जो चीज़ें हैं वो बहुत ही मज़े की हैं। वहाँ से हम लोगों ने ये नमक पारे लिए, बर्फ़ी ली, अम्मी के लिए रशियन सैलड ली, क्योंकि अम्मी को डायबिटीज़ है तो वो स्वीट नहीं खा सकती, और भाई ने जो है वो गजरेला लिया। अच्छा, गजरेला जो है वो हम रावलपिंडी में जमील स्वीट से अक्सर लेते हैं, लेकिन वहाँ का बिल्कुल मुझे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा हैवी कर देते हैं और उसके अंदर इतना ज़्यादा ऑयल डाल देते हैं जो कि खाया नहीं जाता। और यहाँ का जो गजरेला था वो बहुत ही मज़े का था, बहुत मज़े का था। गाजर का हलवा बहुत यम्मी था, और बर्फ़ी भी अच्छी थी इनकी। तो और गाजर का हलवा इतना लाइट था, इसके अंदर इन्होंने खोया भी डाला हुआ था, लेकिन ऑयल बिल्कुल भी नहीं था, बहुत मज़े का हलवा था। और जो है वो हम लोगों ने फिर गाजर का हलवा खाया, और साथ साथ हम लोग गपशप कर रहे थे, और चाय भी बनाई, फिर साथ साथ हम लोगों ने चाय पी, और उसके बाद रात को खाने की भूख ही नहीं थी बिल्कुल भी। तो उसके बाद जो है वो थोड़ी सी रशियन सैलड अम्मी को दी, और अम्मी रशियन सैलड खा रही थी, और साथ साथ जो है वो हम लोग बातें कर रहे थे। आयशा वापस आके, और जैसे ही मैं घर आई हूँ तो आयशा मैडम जो है वो उठ गई थी, और उसको मैंने जो है वो थोड़ा सा दूध दिया, और उसके बाद वो खेलने लग गई थी। और साथ साथ जो है वो मैंने थोड़ी सी रशियन सैलड खाई, जो कि बहुत ही मज़े की बनी हुई थी। इनकी रशियन सैलड भी बहुत अच्छी थी। अच्छा, हम लोग रावलपिंडी में रशियन सैलड जो है वो तहज़ीब बेकर से लेते हैं। यहाँ पे तहज़ीब बेकर्स भी है।
अच्छा, तो ये है वो नायाब पैम्पर्स का पैक जो कि मुझे कहीं से मिल नहीं रहा था। ये 70 डायपर्स वाला मैं पैक लेती हूँ, तो ये आयशा का आराम से 20-25 डेज़ जो हैं वो गुज़र जाते हैं इसमें। और इसमें 70 पैक्स होते हैं और ये 4 नंबर जो है 4 मैक्सी ये मैंने लिया था, जो कि मुझे हर जगह से नहीं मिल रहा था, तो यहाँ एक मार्ट से मुझे मिल गया। और ये पहले जो है ये मैंने भाई से मंगवाया था, ये 46 डायपर्स है और ये 4+ वाला जो है वो नंबर था इसका। तो ये डायपर जो है ना बहुत ही अच्छा है, मेरी तरफ से ये हाईली रिकमेंडेड है। आप मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं कि आप लोग अपने बेबी के लिए कौन सा डायपर पाकिस्तान में यूज़ कर रहे हैं। मैंने पैम्पर्स भी यूज़ किया, वो भी अच्छा है नो डाउट, और लेकिन जो है ये कैन बेबी से अच्छा मुझे कुछ भी नहीं लगा। इसके अलावा मैंने मार्केट से मार्ट से जो है वो आयशा के लिए ये ब्लॉक्स लिए थे, बिल्डिंग ब्लॉक्स, जिनको वो बार बार हाथ डाल रही थी, तो बच्चों को अब रोका तो नहीं जा सकता, तो वो बार बार ये पकड़ रही थी, तो मैंने उसको ले दिए। इसके अलावा आयशा के पास इस तरह के बाथ टॉयज़ बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन वो बॉल्स को देख कर ना बार बार उसको बॉल्स और अट्रैक्ट करनी थी, तो मैंने उसको एक ये वाला पैक भी ले दिया। तो हाँ, ये बहुत अच्छे और सॉफ्ट टॉयज़ हैं। और अभी भी आयशा जो है ना वो मैं वीडियो शूट कर रही हूँ, तो आयशा बार बार जो है वो बॉल्स को देख कर इनकी तरफ आ रही है। तो मैंने जो है वो पानी रखा फ़ौरन से, ताकि मैं इसको पहले बॉयल करके आयशा को ये टॉयज़ जो हैं वो दे दूँ। और ये मैंने ली हैं जी वाइप्स, और ये बहुत अच्छी वाइप्स हैं। रादर देन यूजिंग टिश्यू पेपर, बच्चे के लिए टिश्यू पेपर जो है वो फ़ौरन से ख़राब हो जाता है, वाइप्स जो है वो बहुत अच्छी रहती हैं। तो ये मैंने वाइप्स का पैक लिया है जो कि बहुत अच्छा है। इसके अलावा ये मैंने आयशा के लिए वाइप्स ली हैं, कूल की, ये बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छा पैक है। ये मैंने पहले भी लिया हुआ था, यूज़ किया हुआ है। और इसके अलावा ये स्ट्रॉस मैंने पता नहीं क्यों लिए हैं, अभी तो मेरी बेटी छोटी है। और ये मैंने गार्नियर का नंबर लिया है 20 नंबर। और ये है जी ग्रॉसरी की शॉपिंग, और मैं अभी आपको दिखाती भी हूँ। और क्योंकि उसके बाद जो है वो मैंने आयशा के टॉयज़ को गर्म पानी में डालना है बॉयल करके, फिर मैंने इसको देने हैं। तो ये है जी शॉपिंग मेरी तरफ से। ये वाइप्स भी और ये डायपर्स जो है ना ये 100% रिकमेंडेड है, ये बहुत अच्छे हैं। इससे पहले मैंने इस्लामाबाद में मेट्रो कैश एंड कैरी पे एक ऑफ़र चल रही थी, वहाँ से हम लोगों ने एक डायपर्स ले लिया आयशा के लिए कि चलो मैं 2 या 3 घंटे से ज़्यादा जो है वो आयशा को डायपर नहीं लगे रहने देती। एक डायपर मैं उसको 2-3 घंटे के बाद ज़रूर चेंज कर देती हूँ। तो वो मैंने ले लिए थे, लेकिन वो इतने बुरे निकले कि मेरी बेटी को ना रैशेस पड़ना शुरू हो गए। मैं जो हूँ वो उसके लिए पाउडर भी यूज़ करी थी, लेकिन उसकी स्किन बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई। तो उसके बाद मैंने कैन बेबी के अलावा कोई डायपर यूज़ नहीं किया, इसलिए कैन बेबी बहुत ही अच्छा डायपर है और मैं यही लेती हूँ। और फिर मैं बड़ा पैक ले लेती हूँ ताकि जो है मुझे बार बार चेंज ना करना लेना ना पड़े। और ये जी मैंने गार्नियर का डाई लिया है, और पहले मैं बिल्कुल भी डाई नहीं करती थी, शादी से पहले मैं बिल्कुल डाई नहीं करती थी, और मेरे बालों का कलर भी बहुत अच्छा था। और पता नहीं क्यों ऐसे होता है कि जब हम एक मर्तबा डाई कर लें तो फिर उसके बाद मुसलसल डाई करना ही पड़ता है। शादी के बाद मैंने एक मर्तबा स्ट्रेकिंग करवाई और उसके बाद बाल इतने ज़्यादा वाइट होना शुरू हो गए कि मुझे जो है वो डाई करना ही पड़ गया। लेकिन अभी भी मैं 2-3 मंथ्स जो है वो गुजार ही लेती हूँ। मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं कि क्या आपके साथ भी यही इशू हुआ है। अच्छा जी, तो यहाँ पे मैंने अपनी बेटी को उसकी फेवरेट चीज़ दे दी जो कि वो बार बार मांग रही थी। वहाँ मार्ट पे भी इसने बड़ा शोर मचाया, और यहाँ पे मैंने टॉयज़ को, बॉल्स को जो है वो बॉयल किया, और बॉयल करने के बाद इसको मैंने दे दिया। और अब ये देखें ये कितनी मस्ती कर रही है और खूब बॉल्स के साथ खेल रही है, और गुम है बिल्कुल खेलने में। तो मैं यहाँ पे इसको तंग कर रही थी, मैं एक बॉल इसको देती थी और दूसरी बॉल ये पकड़ती थी, और उसके बाद इसको गुस्सा आता था कि ये क्यों मामा मुझे एक बॉल देती हैं और फिर दूसरी बॉल नहीं देती। तो मैंने इसकी सारी बॉल्स जो हैं वो इसके पास रख दी ताकि ये खेलती रहे। और उसके बाद रात को क्योंकि हम लोगों ने खाना नहीं खाया था, तो भाई ने जो है वो पिज़्ज़ा ऑर्डर कर दिया। ये पिज़्ज़ा बहुत ही मज़े का है। ज़रूरी नहीं है कि सारी जो है वो अच्छी चीज़ें पिंडी या इस्लामाबाद ये बड़ी सिटी से ही मिलें। यहाँ पे ये पिज़्ज़ा बहुत मज़े का बनता है। कबाब रोल पिज़्ज़ा है ये NFC का, और ये इतना मज़े का है कि ये मैं जब से आई हूँ ये मैं भाई को 3rd टाइम कह चुकी हूँ कि ये मंगवा लो। ये बहुत मज़े का पिज़्ज़ा है, और आप यकीन करें बहुत ज़्यादा लाइट सॉस भी डली हुई है और बहुत अच्छा लगता है ये पिज़्ज़ा, बहुत सॉफ्ट
इससे पहले हम लोग चीज़ियस का पिज़्ज़ा बहुत ज़्यादा खाते थे। चीज़ियस का पिज़्ज़ा पहले अच्छा था, लेकिन जैसे ही वो लोग फ़ेमस हुए हैं तो उनके पिज़्ज़ा की जो बेस है ना वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है और उन्होंने रेट्स बढ़ा दिए हैं, मगर पिज़्ज़ा की जो क्वालिटी है वो कम कर दी है। अब वो वाला टेस्ट नहीं रहा जो शुरू में टेस्ट था। ये पिज़्ज़ा बहुत ही अच्छा है, टेस्ट भी अच्छा है इनका और प्राइस भी अच्छी है और ये बहुत ही मज़े का है। तो ख़ैर हमने अम्मी को भी बुला लिया और हम सब ने बैठ के यहाँ पे पिज़्ज़ा एंजॉय किया, गपशप की और बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। ये कोई रात को 11 बजे का टाइम था और आयशा भी हमारे साथ ही खेल रही थी। तो जी ये था आज का व्लॉग और मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको कैसा लगा। अगर व्लॉग पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को हिट कर दें और शेयर कर दें मेरी वीडियो को। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़। नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे।